वैम्पायर चैप्टर 1 बैरन का बेटा। गौरवशाली साम्राज्य की उत्तरी सीमा में बसंत हमेशा बहुत देर से आता है। यह अप्रैल की शुरुआत तक नहीं था कि बर्फीला तूफान जो आधे साल से चल रहा था आखिरकार अनिच्छा से कम हुआ और गर्म सूरज एक बार फिर उत्तरी सीमा पर उतरा, जिससे सभी चीजें जीवन में आ गईं। लेकिन ऐसी तेज धूप सभी को अच्छी नहीं लगती। जैसे यह आदमी जो अभी अभी ग्रे कैसल से निकला है। उसने चमड़े की ट्राइकोन टोपी पहनी हुई थी। टोपी का किनारा बहुत नीचे खींचा गया था, पूरी तरह से उसकी आंखों को ढंक रहा था, लेकिन वह अभी भी सूरज की कठोरता को महसूस कर रहा था और उसने अपना हाथ थोड़ा नीचे करने के लिए उठाया। यह आदमी 17 या 8 साल का लगता है। वह लंबा और खूबसूरत है। उन्होंने लाल धारियों वाली काली शर्ट पहनी हुई है। क्रिम्सन क्रॉस पैटर्न वाले नाइट बूट घुटनों के चारों ओर लपेटे जाते हैं, जिससे वह थोड़ा फूला हुआ काला हो जाता है। पतलून उभरी हुई है और वे एक बरगंडी कोट के खिलाफ अपव्यय से भरे हुए दिखते हैं जो लगभग घुटने की लंबाई है। बात बस इतनी है कि उसका चेहरा असाधारण रूप से पीला पड़ गया है, मानो वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से उभरा हो। मास्टर कॉलिन, मास्टर कॉलिन, डॉट डॉट डॉट। रास्ते में ग्रे कैसल के नौकरों ने उस आदमी को सलाम किया। हालांकि यह युवा मास्टर कॉलिन बहुत चिंतित लग रहा था और उसने नौकरों के अभिवादन का कुछ हद तक सही ढंग से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वह अंत में एक केबिन के सामने रुक गया, अंदर जाने में संकोच करने लगा। मैयाओ। दीवार के कोने पर एक बिल्ली का बच्चा असंतुष्ट रूप से चिल्लाया। ऐसा लगता है कि आदमी को अपनी धूप को अवरुद्ध करने के लिए दोषी ठहराया। कॉलिन एंजल अपने विचारों से उबर गया। अपने पैरों पर बिल्ली के बच्चे को देखकर उसकी भौहों को थोड़ा आराम मिला और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह घुटने टेककर बाहर पहुंचा और बिल्ली के बच्चे को अपनी आंखों से लगा लिया। मियाऊं। असहनीय बिल्ली के बच्चे ने अपने दांत खोले और कुछ देर तक अपने पंजों को नाचते रहे, लेकिन कॉलिन के पंजों से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चुप हो गए, बस अपनी आंखों के साथ उनके सामने बेवकूफ़ इंसान को घूरने की कोशिश कर रहे थे। कॉलिन की उंगलियों ने बिल्ली के बच्चे की पतली गर्दन को धीरे से रगड़ा, मानो झिझक रहा हो। अपने सामने इंसान को धीरे धीरे नुकीले दांत दिखाते हुए देखकर बिल्ली का बच्चा अनिच्छा से उस पर मुस्कुराया। एक व्यक्ति और एक बिल्ली थोड़ी देर के लिए एक दूसरे का सामना कर रहे थे और कॉलिन ने अचानक एक हंसी उड़ा दी और बिल्ली के बच्चे को वापस जमीन पर रख दिया। मैयाओ, मैयाओ, मैयाओ। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी टकराव में बेवकूफ़ इंसान को सफलतापूर्वक हरा दिया है और बिल्ली का बच्चा गर्व से चिल्लाया। फिर वह कुशलता से लेट गया, पलट गया, अपने पेट को उजागर किया और पराजित सेनापति को आने और स्वामी की सेवा करने का संकेत दिया। यह अफसोस की बात है कि मूर्ख मनुष्यों ने इसे अनदेखा किया और उठकर झोपड़ी में चले गए। कॉलिन को देखकर घर की व्यस्त नौकरानियां थोड़ी हैरान हुईं। उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और ध्यान से पूछा, मास्टर कॉलिन, आप यहाँ क्यों हैं? रात के खाने के लिए थोड़ी देर रुकना होगा। अगर आपको भूख लगी है तो हम आपके लिए दोपहर की चाय बना सकते हैं। नहीं, मैं अभी टहलता हूँ। कॉलिन ने रसोई में चारों ओर देखा और पूछा कि जब उसने हिरन को अपने अंगों के साथ कोने में देखा, आज का रात का खाना हिरन का मांस है। हाँ मास्टर, गाजर स्ट्यूड वेंसन, वेजिटेबल सूप, बटर ब्रेड और वाइन। कॉलिन ने अपने फटे होंठों को छुआ। मुझे अब शराब की जरूरत नहीं है। मुझे एक गिलास हिरन का खून दो। ठीक। नौकरानियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जवाब में सिर हिलाया। उनकी राय में इस ग्रे कैसल के मालिकों के बीच केवल लॉर्ड बैरन ही हिरन का खून पीना पसंद करते हैं और मास्टर कॉलिन का स्वाद हमेशा बहुत हल्का रहा है। कॉलिन मुड़ा और स्पष्टीकरण देकर चला गया, लेकिन जब वह दरवाजे पर गया तो उसे लगा कि वह कुछ सोच रहा है, इसलिए उसने मुड़कर कहा, एक और लहसुन डालें, कच्चा। ठीक है गुरु, नौकरानियों ने तुरंत जवाब दिया। उसी समय मेरी बदनामी हो रही थी। मास्टर कॉलिन का स्वाद वाकई भारी होता जा रहा है। जैसे ही रात हुई, ग्रे कैसल के शीर्ष तल पर भोजन कक्ष चिमनी में मोमबत्तियों और लपटों की एक पंक्ति से प्रकाशित हुआ था। हॉल का लेआउट काफी आलीशान था, लेकिन उसमें उबड़ खाबड़ माहौल भी था। गरजने वाले भालू के सिर के साथ एक पतंग ढाल को चिमनी के ऊपर लटका दिया जाता है, जो विभिन्न शैलियों के चित्रों से घिरा होता है, और जानवरों के सिर के नमूने मास्टर की ताकत दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मास्टर, वाइन सेलर ने कुछ दिन पहले ही विंस्टर एस्टेट से व्हाइट वाइन के कुछ बैरल खरीदे हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? नौकरानियों द्वारा खाने की मेज की स्थापना के बाद बटले यीमेंग अपने हाथ बंधे हुए कॉलिन के पीछे खड़े हो गए और फुसफुसाए। पिछले साल विंस्टर में बारिश का मौसम छोटा था और सूरज भरा हुआ था। शराब के इस बैच की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए और यह आज रात के जहर से मेल खाती है। आज रसोई में मास्टर कॉलिन के असामान्य व्यवहार के बारे में जानने के बाद यमोन वास्तव में चिंतित था। असभ्य बैरन एंग्लिया यमन के दिल में निराशाजनक था, लेकिन मास्टर कॉलिन के लिए एंग्लिया परिवार के स्वाद में सुधार करने की इच्छा रखने वाले इस बटलर को बड़ी उम्मीदें थीं। अप्रत्याशित रूप से मास्टर कॉलिन ने आज रसोई में हिरन का खून और लहसुन तैयार किया था। यमन को लगा कि उसे कुछ करना है। एंग्लिया परिवार सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। ठीक, कॉलिन ने जवाब में सिर हिलाया जब वह हाउसकीपर के शब्दों से प्रभावित हुआ। यीमेंग राहत के साथ मुस्कुराया और जल्दी से कॉलिन को अपने आप में एक गिलास सफ़ेद शराब डाल दिया। क्या आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है? कॉलिन ने अपना हाथ लहराया। नहीं, आगे बढ़ो।
ठीक है। नौकर के कदमों की आवाज़ के साथ दरवाजे के बाहर गायब हो गया और खाली रेस्तरां में केवल कॉलिन बचा था। उनके पिता बैरन एंग्लिया एक अभियान पर थे। उसकी मां को मरे हुए कई साल हो चुके थे और उसकी बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी। इसलिए खाली और लंबी मेज पर केवल कॉलिन ही बैठे। हालांकि वह बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं कर रहा था। उसके सामने जल्दी से खाना खाने के बाद कॉलिन सफ़ेद शराब पीते हुए बचे हुए हिरणों के खून और लहसुन को देखकर दंग रह गया। एक गिलास शराब पीने के बाद उसने अंत में हिरण के खून का गिलास उठाया, थोड़ा डूबा और फिर उसे अपने मुंह में लाया। कोई अपेक्षित मछली की गंध नहीं थी, नहीं मतली। कॉलिन ने एक ही बार में यह सब पी लिया। थोड़ा मीठा। कॉलिन ने अपने मुंह के कोने को चाटा, न जाने खुश हो या उदास। क्या यह वास्तव में एक पिशाच है? कॉलिन फुसफुसाए। फिर उसने प्याला नीचे रखा, अपनी बाहों से चर्मपत्र का एक रोल निकाला और उसे मेज पर फैला दिया। इसे ऐसे शब्दों में रिकॉर्ड किया जो इस दुनिया से संबंधित नहीं थे। साधारण भोजन न तो कोई स्वाद पैदा कर सकता है और न ही तृप्ति पैदा कर सकता है। मैं हिरण का खून पीने से काफ़ी संतुष्टि मिलती है और शारीरिक शक्ति बहाल होती है। मैं अन्य रक्त परीक्षण के लिए। क्विल को नीचे रखते हुए कॉलिन ने आह भरी। वह अब जो सबसे ज़्यादा उम्मीद करता है वह है नौसिखिया क्रॉसिंग गाइड, वैम्पायर सर्वाइवल मैनुअल और अन्य चीज़ों का उल्लेख करने के लिए, न कि खुद अनुमान लगाने और कोशिश करने के लिए। यहाँ तक अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो कम से कम उन्हें इस दुनिया में मौजूदा प्रजातियों में पार करना होगा, ताकि कॉलिन को पता चल सके कि वह क्या है, उसके पास कौन सा उन्नयन मार्ग है, और यहाँ तक एक शिक्षक या कुछ और से मिलने भी जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिमी मध्य युग के समान इस अलग दुनिया में पिशाचों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस दुनिया में कल्पित बौने हैं ऑर्क्स, ट्रोल, नागा और ड्रैगन जो कभी दुनिया पर राज करते थे लेकिन अब विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन कोई पिशाच नहीं है। कॉलिन को लगा कि शायद वह इस दुनिया का पहला वैम्पायर बन सकता है। इससे वह थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसकी मूल दुनिया में वैम्पायर मूल रूप से एक ऐसा प्राणी है जो केवल कल्पना में ही मौजूद होता है। उनमें कितनी क्षमताएं हैं और कितनी कमजोरियां हैं इसकी कल्पना ही की जा सकती है। और विभिन्न कार्यों में सेटिंग्स बिल्कुल समान नहीं हैं। इसलिए अपने नए शरीर और नई भूमिका को पूरी तरह से समझने के लिए कॉलिन केवल अपने साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब तक उसने पाया कि वह वास्तव में पौराणिक पिशाच की तरह है। भय, रक्तपिपासु, अमरता। हाँ, मरने के लिए नहीं, क्योंकि जब वह आज सुबह ही पार कर गया तो उसे पता चला उसके सीने में खंजर फंसा हुआ है।